हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएसएम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे, पॉइजन्स रेशो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें मुश्किल लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आए और हमेशा के लिए याद रहे। पॉइजन्स रेशो, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं क्या होता है, या डेफिनेशन बोल लो। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। रेशो कैसे? अब पॉइजन्स रेशो है, पॉइजन्स रेशो को मैंने अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है वो क्या रेशो है कि ऊपर आएगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अभी आप बस वीडियो को देखते रहो, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखना और ध्यान रखना, उस टाइम पर पूरा फोकस होकर देखो एक्सपेरिमेंट को, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सिर्फ ये 4-5 मिनट जो है ना, फोकस करके देख लो तो आपको ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। पॉइजन रेशो देखो, मेरे पास ये एक रबर का पीस है, ठीक है। हमने इसको ऐसे रखा और सबसे पहला काम मैं इसमें ये करूंगा कि इसकी मैं बाउंड्री बनाता हूँ कि ओरिजिनल बाउंड्री इसकी क्या है। ओरिजिनल शेप बना देते हैं, तो ये मैंने इसकी बाउंड्री बना दी। ठीक है, ये इसकी है ओरिजिनल बाउंड्री। अब अगर हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद देखना इसमें क्या आपको नोटिस होगा। इसमें क्या होगा, इसके हिसाब से तो ये लेंथ है, यानी कि इतना पार्ट जो है वो लेंथ है, ये इसकी लेंथ होगी। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो हम इसको लिख देंगे बी। ये इसकी हो चुकी है ब्रेड्थ। अब हम नोट करेंगे कि जब मैं इसको खींचूंगा तो लेंथ और ब्रेड्थ में क्या फर्क आएगा। लेंथ और ब्रेड्थ में फर्क दिखना है। तो देखो, हम दोबारा से इसको इसकी शेप पर ले आए। अब क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इसको। तो इसको ध्यान से देखो बहुत। अब मैंने इसको स्ट्रेच करना शुरू किया, क्या नोटिस हो रहा है इसमें आपको? नोटिस क्या हुआ कि लेंथ तो बड़ी ही है, ऑब्वियसली बात है लेंथ बड़ी है, लेकिन ब्रेड्थ को देखो, ब्रेड्थ को क्या हो रहा है, ब्रेड्थ कम हो गई है, ऊपर से भी कम हो गई है, नीचे से भी कम हो गई है। ठीक है, तो यानी कि जो चौड़ाई पहले इस चीज़ की थी, यानी कि जो ब्रेड्थ थी पहले इतनी थी, वो इतनी हो चुकी है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे कि ये ब्रेड्थ इतनी हो चुकी है। यानी कि जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो देखो ब्रेड्थ इस लेंथ इसके बराबर आ चुकी है, तो इतनी ब्रेड्थ हो चुकी है। और लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, तो यानी कि इस बार लेंथ बढ़ चुकी है। तो अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें क्या होगा, इसकी ब्रेड्थ कम हो चुकी है। जो चौड़ाई थी, ब्रेड्थ थी, वो पहले ज़्यादा थी, अब कम हो चुकी है, लेकिन लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, अब इसी में हम बढ़ते हैं कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। लेटरल स्ट्रेन क्या है, जब कोई चीज़ इसको स्ट्रेच किया, मैंने फोर्स ऐसे लगाई, तो ये कहाँ से पतला, कहाँ से हो रहा है, कम कहाँ से हो रही है, लेंथ यहाँ से हो रही है ना। तो हम जब भी लोड अप्लाई करते हैं, मैंने इस तरफ लोड अप्लाई किया और इस तरफ लोड अप्लाई किया, तो चेंज इन लेंथ जो होगा ना, वो परपेंडिकुलरली हो रहा है इस तरफ। जब भी चेंज इन लेंथ परपेंडिकुलरली होगा तो उसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। और जब भी चेंज इन लेंथ अलोंग द एक्सिस होगा, अब अलोंग द एक्सिस क्या है कि जब मैंने फोर्स लगाई, मेरी फोर्स जो है वो इस एक्सिस में जा रही है, तो इसी एक्सिस में क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल से लेंथ बना लो। ठीक है, और लेंथ जब अलोंग द लेंथ बढ़ेगी कोई चीज, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जब उसी के 90 डिग्री में, मतलब तुम जो फोर्स लगा रहे हो ना, उसके 90 डिग्री पर जो चेंज आ रहा है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री में ऐसे चेंज आ रहा है, तो जो हमारी बॉडी है ना, यहाँ से पतली होनी शुरू हो गई है। कभी नोट करोगे ना, तो सबसे ज्यादा जो पतलापन होगा वो सेंटर में होगा इसके। ठीक है, ये वाली चीज फिर भी देखो थोड़ी बड़ी होगी, ये वाली चीज देखो ऊपर से बेंड हो रही है ना, तो मतलब अंदर से ये थोड़ी पतली है। तो आपको ये नोटिस हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है। अब ब्रेड्थ में तो कितना फर्क आया। अब पहले ब्रेड्थ थी बी, अब इतनी रह चुकी है, यानी कि पहले ब्रेड्थ इतनी थी, अब इतनी रह चुकी है। तो यानी कि कितना डिफरेंस है इसके अंदर, डिफरेंस कितना है, इतने का डिफरेंस है, ये बना इतने का डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा बी, चेंज इन ब्रेड्थ, कि ब्रेड्थ में कितना चेंज आया। ठीक है, सेम ऐसी लेंथ की बात करें, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी इतनी, अगर हम ऊपर से मिला के देखें तो यहाँ तक थी। सेम ऐसे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ तक थी, ये थी ओरिजिनल लेंथ। और जब बाद में हमने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद लेंथ कितनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना है, ये इतना चेंज इन लेंथ हुआ है, इतना पार्ट बढ़ चुका है, इधर से भी इधर से भी। तो डेल्टा एल क्या होगा, चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हो गया, डेल्टा बी चेंज इन ब्रेड्थ हो चुका है। अब लेटरल स्ट्रेन में क्या आएगा,
लेटरल स्ट्रेन में आएगा डेल्टा बी अपॉन बी। ये आपने स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि चेंज इन लेंथ ऊपर होगा और ओरिजिनल लेंथ नीचे आता है। तो चेंज इन लेंथ ऊपर आ गया, ओरिजिनल लेंथ नीचे आ चुका है। सेम ऐसी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग डेल्टा एल चेंज आया, तो डेल्टा एल अपॉन एल। अब एक चीज ध्यान देने वाली है इसके अंदर कि जो पॉइजन रेशो होती है ना, वो पॉजिटिव रहती है, क्योंकि रेशो पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। अब चलो वो चीज बात की है, अभी आप इस पर ध्यान दो कि डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा एल अपॉन एल, इसमें जो डेल्टा बी अपॉन बी है ना, उसमें नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि ब्रेड्थ कम हुई है, ठीक है, ब्रेड्थ कम हुई है, लेंथ बढ़ी है, तो ब्रेड्थ कम हुई है, यानी कि नेगेटिव साइन लेकर आना, ताकि हमें पता चले कि स्ट्रेन नेगेटिव हो रहा है, बॉडी की लेंथ कम हो रही है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। नीचे रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ तो बढ़ी है, उसमें पॉजिटिविटी आई है तो पॉजिटिव आ गया। अब बात ये आती है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर लेकर आएंगे, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा। और हमें पता है कि पॉइजन रेशो है, तो रेशो नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव और लगा दिया गया आगे, ठीक है। तो अब जाकर फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है। फॉर्मूला क्या है? पॉइजन रेशो इज इक्वल टू नेगेटिव, फिर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब सेम ये केस अप्लाई होता है कि अगर हम इसको दबाएंगे, अगर हम इसको दबाना शुरू कर दें, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको दबाएंगे ना, तो उसको मैं आपको वैसे ही इमेजिन करवा देता हूँ। सपोज आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जो बैंड, जो अंदर की तरफ कंप्रेस हो सकता है। अब आपने इसको कंप्रेस किया, इस तरफ से फोर्स लगाई, ठीक है, तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, ये पार्ट ना ऐसे बल्ज हो जाएगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल आप इसको इमेजिन कर पा रहे होगे ना, जब आप इसको दबाओगे तो अंदर वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यानी कि इस बार जो क्या हो रहा है ना, ब्रेड्थ बढ़ रही है, ब्रेड्थ बढ़ेगी इस बार, और लेंथ हो जाएगी कम। इस बार क्या होगा, लेंथ कम हो रही है, तो डेल्टा एल अपॉन एल ये नेगेटिव होगा, क्योंकि लेंथ कम हो रही है, और ब्रेड्थ बढ़ रही है, तो डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि कंप्रेशन के केस में ये चीज़ नेगेटिव होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव होगी, और ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। और जब जब हम इसको टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे, ठीक है, टेंसाइल यानी कि इसको खींचेंगे, तो क्या होगा, तब ये चीज़ नेगेटिव रहेगी और ये पॉजिटिव रहेगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा पॉइजन रेशियो का टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।